फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है भारतीय तेजस ने कर दी बोलती बंद। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज की तारीख में भारतीय तेजस लड़ाकू विमान विदेशी मीडिया का प्राइम टारगेट बना हुआ है। खास करके हम बात करें एशियन मीडिया का, और हाल ही में एक ऐसा ही प्लान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है जिसमें भारतीय तेजस को बुरी तरीके से दुनिया भर में बदनाम करने की साजिश थी। भारतीय तेजस प्रोग्राम को ही बर्बाद करने की तैयारी में ये देश जुटे हुए थे, लेकिन मलेशिया ने भारत की मदद करके इस प्लान का भंडाफोड़ कर दिया है। तो कौन कौन से देश थे वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ ही इस प्लान के बारे में भी डिटेल से बताऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने भी देखा होगा कि कहीं एक बाजार है और बाजार में एक दुकान ऐसी है जो बाकी सभी दुकानों से बहुत ही ज्यादा बेहतर चल रही है। भले वो सामान थोड़ा महंगा मिल रहा हो वहां पर, लेकिन सामान क्वालिटी का मिलता है और साथ ही जो वो दुकानदार है उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए सभी उसे ही प्रेफर करते हैं। तो अब होने क्या लगता है कि जो बाकी दुकानदार हैं वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सुधारते नहीं, लेकिन उस दुकानदार को बदनाम करने में सारे के सारे लग जाते हैं, और यही उनके पतन का कारण भी बनता चला जाता है। क्योंकि झूठ की जिंदगी 4 दिन की होती है, सच्चाई हमेशा टिकी रहती है। हाल ही में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आप सभी लोगों को पता है कि इस समय तेजस लड़ाकू विमान बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यहां तक कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना, अमेरिकी नौसेना, वो भी 300 लड़ाकू विमान खरीदना चाहती थी ट्रेनिंग पर्पज से। तो उसने भी भारतीय तेजस के लिए RFI जारी किया था कि हम आपका जो लड़ाकू विमान है तेजस वो खरीदना चाहते हैं, आप हमें इसकी स्पेसिफिकेशन भिजवाइए। तो वहां पर भी फ्रंट रनर है। इसके अलावा मलेशिया भारत से खरीदना चाहता है करीबन 36 तेजस लड़ाकू विमान, अर्जेंटीना खरीदना चाहता है, चिली खरीदना चाहता है, यहां तक कि ब्राजील भी 36 तेजस खरीदना चाहता है। और इसके अलावा वियतनाम है, बहुत सारे देश है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश है, इसके अलावा म्यांमार है, बहुत सारे देश है, लंबी लाइन है। तो ऐसे में जो तेजस के कंपटीटर देश हैं, अब वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सुधार नहीं रहे हैं जिससे कि वो तेजस को टक्कर दे सके। तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया है तेजस को बदनाम करने का। तो कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? 2 का तो आपको नाम पता ही होगा, आपने अंदाजा लगा लिया होगा, चीन, पाकिस्तान। इसके अलावा एक और देश है, सरप्राइजिंग एंट्री है, वो है दक्षिण कोरिया। और मैं आपको इनका प्लान भी अब बताता हूं। हुआ क्या कि मलेशिया को 36 लड़ाकू विमान खरीदने थे। उन्होंने 3 देशों को इसके लिए RFI जारी किया। भारत था तेजस के लिए, फिर JF-17 के लिए चीन पाक को, और तीसरा देश था कोरिया। कोरिया का है X-50 करके कुछ है, घटिया सा लड़ाकू विमान। तो इन तीनों को जारी किया गया। मलेशिया ने कहा कि जी आप हमें अपनी स्पेसिफिकेशन भेजिए लड़ाकू विमानों की, जो बेहतर होगा हम उसे ले लेंगे। लेकिन शुरुआत से ही हमारा तेजस काफी बढ़त बनाकर चल रहा था और इसमें कोई शक नहीं था कि मलेशिया भारत के तेजस को ही खरीदेगा। दूसरा कारण यह दिया जा रहा था कि मलेशिया भारत से संबंध सुधारना चाहता है, तो इसलिए भी वो भारतीय तेजस को कंसीडर कर रहे थे। और आपको याद भी होगा कि अब से 1 हफ्ता पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बता भी दिया था कि मलेशिया की जो वायुसेना है वहां के एक टीम भी भारत आ रही है। वो तेजस का ट्रायल लेगी, जो फैक्ट्री है उसका विजिट करेगी, देखेगी कितने दिन में डिलीवरी कर सकते हैं। यानी कि डील ऑलमोस्ट डन ही है। लेकिन जब इन देशों की पार नहीं बसी तो इन्होंने क्या किया, कोरिया का एक न्यूज़पेपर है उसने आर्टिकल छापा। क्या आर्टिकल छापा? आर्टिकल में लिखा कि जी तेजस तो बाहर कर दिया मलेशिया ने, तेजस तो खरीदेगा ही नहीं, मतलब कि मलेशिया। और 2 ही लड़ाकू विमान टक्कर में हैं, एक तो चीन पाक का JF-17 और इसके अलावा हमारा X-50। इस पर पाकिस्तान वाले भी खुश, चीनी भी खुश, चीन में भी बढ़िया आर्टिकल छपे इस पर। यहां तक कि भारत में भी खूब खबरें चली कि भारतीय तेजस को तो खरीदा नहीं जा रहा है। लेकिन मैंने इस पर एक भी वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे पता है कि ये फेक न्यूज थी, इसमें कोई सच्चाई थी ही नहीं। वही हुआ है। अब हुआ क्या कि मलेशिया खुद सामने आया। मलेशिया ने कहा कि जी तेजस बाहर है ही नहीं, उल्टा हम तो अपनी टीम अगले ही महीने की पहले हफ्ते में ही भारत भेज रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रायल लो, जल्द से जल्द फैक्ट्री का विजिट करो और फिर बाद में डील कर लो।
यानी कि काफी एडवांस स्टेज में है हमारी भारत के साथ बातचीत। और जो ये खबर आ रही है कि तेजस बाहर है, ये बिल्कुल फेक खबर है। ये खुद मलेशिया की एयरफोर्स ने बोला है, मलेशिया की जो सरकार है वहां के ऑफिशियल्स ने ऑफिशियल बयान जारी किया है, और इस स्टेटमेंट ने सभी के मुंह बंद कर दिए। यहां तक कि वो जो न्यूज एजेंसी थी जिसने ये आर्टिकल छापा था कोरिया की, उसने भी वो रिपोर्ट हटा दी है अपनी वेबसाइट से। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि झूठ की जिंदगी 4 दिनों की, और जो कोरियाई न्यूज थी वो तो 4 दिन भी नहीं टिकी, यानी कि इतनी ज्यादा झूठ थी। तो आप समझ सकते हैं। और आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है, खासकर कि 15 दिनों में पिछले, भारतीय हथियारों के बारे में काफी झूठ फैल रहा है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि भारतीय लोग ही इस झूठ को और ज्यादा बड़ा करते हैं, इसे तेजी से ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर फैलाते हैं, इसे शेयर करते हैं। तो ऐसे में मेरी आपसे, जो लोग ऐसा करते हैं उनसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना करें, भारतीय वैज्ञानिकों पर, भारतीय हथियारों पर भरोसा दिखाए। तो फ्रेंड्स, अच्छा वीडियो था क्योंकि इसमें उन्होंने बताया कि कैसे फेक न्यूज फैलाई जा रही थी। और सबसे अच्छी बात है कि खुद ही क्लियर कर दिया कि भाई हम तो अपने लोगों को भेज रहे हैं वहां पे उनका देखने के लिए, सब ट्राई आउट्स करने के लिए। तो मतलब उससे साफ नजर आता है कि वो जो है तेजस हमारा फर्स्ट चॉइस है, और अगर वो सब ठीक चला तो हमने अपनी डील जो है पक्की कर देनी है कि हमने ये चाहिए। तो देख के काफी दुख होता है कि किस तरह से फेक न्यूज होती है। अब क्वेश्चन ये कि वो जब फेक न्यूज फैलाने वाले न्यूज वाले हैं कौन? कोई छोटे मोटे, कई ऐसे न्यूज भी होते हैं, न्यूज़पेपर्स जो नाम उनका कुछ होता नहीं है, वो इसी टाइप से करके कुछ, जैसे कहते हैं ना, गर्मी वाली खबरें बना के नकली अपने न्यूज़पेपर को चलाने की कोशिश करते हैं। पर अच्छी बात है कि वो सारा क्लियर कर, मैं तो कहूंगी उनको सू कर देना चाहिए, लॉ सूट करना चाहिए। यूएसए में ऐसा हो, कोई ऐसे आपको फेक न्यूज कोई डाले तो जिसके ऊपर की है वो तो सू कर देगा, पता नहीं आपको कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिल जाएंगे। तो ये तो कंट्री से रिलेटेड है, और ऐसे फेक न्यूज कर रहे हो तो वो तो पूरा बैंकरप्ट हो जाएगा। पर अच्छी बात है। और ऑब्वियसली हमने तो जितने भी वीडियोस देखे हैं तेजस का, तो बोला है कि नंबर 1 है और बहुत ही फैंटास्टिक है। तो हमें तो कोई डाउट है ही नहीं, और हम तो वैसे भी रिएक्शन करेंगे नहीं जहां पे इस टाइप की नेगेटिव न्यूज होगी इंडिया के बारे में। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था कि क्लैरिफिकेशन मिल गई सबको। राइट। तो पॉइंट ये है कि कोई भी कंट्री तब जीतती है जब वो दिखा पाए डेटे से कि ये हमारे प्लेन हैं, हमने इन मिलिट्री एक्सरसाइजेज में यूज़ करे हैं और इन कॉम्बैट सिचुएशंस में यूज़ करे हैं, ये हमारे पास डेटा है, अब तुम बताओ। जो खरीदने वाला है वो उसे इम्प्रेस होना चाहिए। खरीदने वाला देखेगा प्राइस वर्सेस क्या उसे मिल रहा है, वो देखेगा देखिए हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं और ये प्राइस है तो हम ले लेंगे, ठीक है। अब जो है, अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है तो मेरे ख्याल से इंडिया को मिलिट्री एक्सरसाइज करनी चाहिए मलेशिया के साथ, कि चलिए हम आपके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और हम तेजस उड़ाएंगे, आप अपने उड़ाइए, आप देख लीजिए कौन जीतता है, देख लीजिए आप कितनी पावर है हमारी। फिर उस मिलिट्री एक्सरसाइज में जो इम्प्रेस होते हैं बोलेंगे ये तो बहुत अच्छा प्लेन है तो हमें चाहिए। तो ऐसी चीज बनती है। तो मेरे ख्याल से ये इस तरीके से नहीं होता कि मतलब कोई खबर आ गई तो कोई मलेशिया पीछे हो जाएगा। हर जिसने इतना करोड़ों का पैसा खर्चना है वो सिर्फ न्यूज़ों से नहीं होता। वो ठीक कह रहे हैं कि अल्टीमेटली मलेशिया ने यही कहा, भैया हमारी तो स्टडी चल रही है, वो सबको कंपेयर करेंगे, डेटा लाएंगे, खुद उड़ा के देखेंगे, फैक्ट्रीज देखेंगे। फैक्ट्री क्यों देख रहे हैं कि अगर वो बड़ा ऑर्डर दे क्या बन जाएगा टाइम पे, कि ऐसा ना ऑर्डर दे दिया माली बीच में रुक गया, राइट। तो उनको पूरा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस इंप्रूवमेंट कैसे हो रही है। ऑफ कोर्स अब जो है कई इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो वेपन्स को रेट भी करते हैं, उसमें रेटिंग हाई होनी चाहिए। मगर ये भी है कि इंडिया अभी बनाना शुरू कर रहा है प्लेन्स को, राइट। ऐसा नहीं है कि ये इंडिया के पूरे प्लेन्स इंडियन ही हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बाहर के प्लेन्स लाना ही बंद कर दिया, वो समय आएगा, राइट। मगर अभी जो है तेजस में गवर्नर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि आप R&D करिए, इंप्रूव करिए, नेक्स्ट जनरेशन प्लेन्स बनाइए और ज़बरदस्त करिए। तो अभी जो है मेरे ख्याल से जब यूएस ट्रेनिंग के लिए तेजस को खरीद लेगा तब एक कंफर्म हो जाएगा कि एक बायर है और कंफर्म्ड एक पार्टी ने खरीदा है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस मेरे ख्याल से तो लोगों को लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहिए। जो भी खरीदना चाहता है कि आइए आपके साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, खुद देख लीजिए, तो उससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, और मैं ये कह रही हूँ कि लगता है बाकी कंट्रीज जैसे बता रहे हैं, पाकिस्तान, चाइना और कोरिया, इनको डर लग गया कि ये तो हमारे को एक कॉम्पिटिटर इतना बड़ा खड़ा हो गया है
जिसको हम compete नहीं कर पाएंगे। तो अब वो घबरा रहे हैं, पर उनको यही बोलेंगे आपको घबराना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग घबराना नहीं चाहिए, आपको घबराना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।